हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 8 नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 1। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों ईश्वर के नाम का सम्मान करो। तो बच्चों ये हमारी जो क्लास है इसका ये पहला चैप्टर है नैतिक शिक्षा का। देखिए बच्चों, जो भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले किसका नमन करते हैं? ईश्वर का नमन करते हैं। तो हम अपने चैप्टर की शुरुआत भी ईश्वर के नाम से लेकर करते हैं। बच्चों सभी ध्यान से सुनेंगे। सुंदरवन गांव के लोग बहुत धार्मिक थे। सुंदरवन एक गांव था और जो वहाँ के लोग थे वो बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत ही धार्मिक थे। एक बार एक चोर पकड़ा गया, परंतु उसने कहा कि उसने चोरी नहीं की। उसने भगवान का नाम लेकर शपथ ली कि उसने अपराध नहीं किया। वहाँ के लोगों ने उसके शब्दों को स्वीकार कर लिया, विशेषकर इसलिए कि उसने भगवान का नाम लेकर कहा था। थोड़े समय बाद ही चोर फिर से पकड़ा गया, परंतु इस बार वह रंगे हाथों पकड़ा गया था। जब पहली बार पकड़ा गया तो उसने भगवान की शपथ ली, तो लोगों ने क्या किया बच्चों? उसको छोड़ दिया। लेकिन जब सेकंड टाइम वो रंगे हाथों पकड़ा गया तो उसको पकड़ लिया गया। जब उसने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए भगवान का नाम लिया तो पंचायत ने उसे लंबे समय तक जेल में रहने का आदेश दिया। पहला कारण यह है कि उसने चोरी की थी और दूसरा यह है कि उसने भगवान के नाम के विरुद्ध कार्य किया और अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए भगवान की झूठी कसम खाई। भगवान का नाम पवित्र है। जो भगवान होते हैं बच्चों उनका नाम कैसा है बच्चों? पवित्र है। क्योंकि भगवान पवित्र हैं। जब भी तुम भगवान का नाम लेते हो तुम्हें इसे आदर और सम्मान से लेना चाहिए। तुम्हें भगवान का नाम सम्मान से क्यों लेना चाहिए? क्यों लेना चाहिए बच्चों भगवान का नाम सम्मान से? क्योंकि भगवान क्या है? पवित्र हैं और जो हर जगह पाए जाते हैं। अपने उत्तर की जांच करो। प्रथम तुम्हें भगवान का नाम सम्मान से लेना चाहिए क्योंकि भगवान ने ही तुम्हें बनाया है। जो भगवान है उन्हीं ने सबको बनाया है बच्चों, और वही है जो तुम्हारी देखभाल करता है और तुम्हें आवश्यक वस्तुएं देता है। विशेषकर कौन सी चीज़ें हैं बच्चों? विशेषकर हवा, पानी और प्रकृति के अन्य उपहार। क्योंकि तुम पूर्णतः भगवान पर निर्भर हो, तुम्हें भगवान का नाम सम्मान और प्रेम और कृतज्ञता के साथ लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त भगवान ने तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है। यदि तुम उसके साथ विश्वसनीय रहते हो, विश्वास के साथ रहते हो, उसका सम्मान करते हो और विशेषकर उसका नाम आदर के साथ लेते हो, वह तुम्हें इसका फल अवश्य देगा। जब तुम भगवान के विरुद्ध बोलते हो या बड़बड़ाते हो, भगवान के लिए बड़बड़ाते हो और कहते हो कि वह तुम्हारे दुखों का कारण है, या उसको बुरा भला कहते हो, तुम ईश निंदा कर रहे हो, यह बहुत गलत भाव है। भगवान की हमें कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि भगवान सदैव वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। दूसरा गलत भाव है भगवान के नाम पर किसी को अभिशाप देना। तुम चाहते हो कि भगवान उस व्यक्ति को सजा दे जो गलती करता है। हम चाहते हैं कि भगवान उसको सजा दे क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो। भगवान के नाम पर किसी को अभिशाप देना गलत बात है। भगवान हर व्यक्ति का निरीक्षण करता है। कैसे करता है बच्चों? क्योंकि भगवान तो हर जगह है। अब कोई सही करता है या गलत करता है, भगवान सब देखता है और प्रत्येक के साथ न्याय करता है। तुम किसी को अभिशाप देने के लिए यह निर्धारित नहीं कर सकते कि भगवान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कभी कभी भगवान की सौगंध खाना मान्य होता है, इसे शपथ कहते हैं। यह एक औपचारिकता भी है कि जो तुम शपथ लेते हो वह करोगे या भगवान के नाम पर सत्य ही बोलोगे। शपथ कानून के न्यायालय में ली जाती है। यह संसद के सदस्यों या अधिकारियों, विशेषकर सरकारी मंत्री द्वारा ली जाती है कि वे अपने कर्तव्य अपनी पूरी योग्यता के साथ निभाएंगे और वे भगवान का नाम लेकर उसे अपनी प्रतिज्ञा का गवाह बनाते हैं। तुम्हें केवल भगवान का नाम ही नहीं लेना चाहिए, अपितु जो भगवान के जो स्थान होते हैं उन स्थानों का भी सम्मान करना चाहिए जहाँ भगवान की पूजा होती है। केवल तुम्हारा ही पूजा का स्थान नहीं है बल्कि अन्य लोगों का भी पूजा का स्थान है, चाहे उनका धर्म तुम्हारे धर्म से अलग ही क्यों ना हो। पूजा का हर स्थान भगवान की उपस्थिति का एक चिन्ह है और इसलिए इसका सम्मान करना चाहिए। देखिए बच्चों, भारत हमारा एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। सभी धर्मों को यहाँ समानता है बच्चों, समान अधिकार मिले हुए हैं सभी को, और सभी लोग अपने अपने भगवान को अलग अलग रूप में पूजते हैं।
कोई मस्जिद में पूजता है, कोई गुरुद्वारे में पूजता है, कोई गिरजाघर में, तो कोई मंदिर में। तो हमें सभी जो पूजा स्थान होते हैं सभी का सम्मान करना चाहिए। क्या यह उनके बारे में सच है जो पूजा के स्थान तुमने देखे हैं? क्या शोर शराबा और सामान बेचने वालों की आवाज़ से लोगों की पूजा भंग होती है? क्या यह किसी बाजार में है कि लोगों को भगवान पर चढ़ाने के लिए फूल, मालाएं, हार एवं नारियल जैसी चीज़ें चाहिए? परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ें खरीदने बेचने से भक्तों को उनकी जो पूजा होती है उसमें विघ्न ना हो, बाधा ना हो कुछ भी। जब तुम घर या मंदिर में पूजा करते हो तुम भगवान के प्रति सचेत होते हो। क्या तुम अन्य समय पर भी भगवान के प्रति सचेत रहते हो? ये क्वेश्चन है बच्चों कि क्या तुम तभी सचेत रहते हो जब घर में पूजा करते हो या अन्य स्थान पर भी सचेत रहते हो? जब तुम एक सुंदर इमारत देखते हो तुम बनाने वाले की प्रशंसा करते हो। जब तुम एक अच्छा बगीचा देखते हो तब तुम बनाने वाले की प्रशंसा करते हो। बहुत सारी ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं जिन्हें भगवान ने बनाया है, जैसे पर्वत और पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। सुंदर सुंदर पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, नदियाँ होती हैं, पशु पक्षी होते हैं। किसने बनाया उनको? भगवान ने बनाया। रात और चंद्रमा को और सितारे, दिन में सूरज, हवाएं और बादल, ये सभी पदार्थ भगवान के बारे में कुछ याद दिलाते हैं। आकाश अपनी विशालता तो पर्वत अपनी शक्ति दिखाते हैं। हवा अपनी अदृश्यता से परिचित कराती है। आओ दो अन्य पदार्थों का चयन करें जो भगवान का स्मरण कराते हैं। एक फूल को लो, क्या यह तुम्हें भगवान का स्मरण कराता है? किस प्रकार यह खूबसूरत है, यह भगवान की खूबसूरती का एक संकेत है। 2 या 3 प्रतीक चुनो और लिखो उनका तुम्हारे लिए क्या अर्थ है। भगवान तुम्हारे लिए एक चट्टान हो सकता है, एक मजबूत नींव जिस पर तुम खड़े हो सकते हो, या एक हाथ जो सदैव तुम्हारी सहायता के लिए उठता है। उस पदार्थ की एक तस्वीर बनाओ जो तुमने भगवान रूपी मानकर चुनी है। तुम ऐसी प्रार्थना कर सकते हो, हे भगवान तुम ही मेरी वह चट्टान हो जिस पर मैं अपनी जीवन रूपी इमारत बनाऊंगा या बनाऊंगी, या हे भगवान तुम ही मेरी संरक्षक हो, तुम मेरे मार्गदर्शक के लिए और सहायता के लिए हमेशा हाथ उठाते रहो। इस तस्वीर के साथ अपना प्रतीक लिखो, तुम्हारे लिए इसका अर्थ क्या है और इसको ऊपर लिखे अनुसार प्रार्थना की तरह उपयोग करो। भगवान का नाम उसके अर्थ के साथ पुकारना अच्छी बात है। इसको करते हुए एक प्रतीक चुनना और उसका अर्थ देना एक सामान्य भाव है। इस प्रकार तुम्हारे कार्य के द्वारा तुम्हारी निजी प्रार्थना का यह एक अच्छा अनुभव बन सकता है या अनुभव बन जाता है। तुम भगवान को धार्मिक कृत्यों, पूजा और प्रार्थना द्वारा याद करते हो। तुम्हें इसके लिए जो कुछ भी करना होता है वह सब कुछ करते हो। इन सब कार्यों से भगवान के प्रति तुम्हारा ध्यान स्थिर होता है। तो क्या भगवान का कोई केंद्रीय स्थान है? बहुत से अनुष्ठान और कृत्य बार बार किए जाते हैं और फिर वे ये दिनचर्या का एक हिस्सा हो जाते हैं। यह तकनीकी हो जाता है, प्राय बार बार दोहराने से इनका अर्थ समाप्त हो जाता है। क्या तुम्हारे लिए यही सत्य है? जब तुम भगवान की पूजा करते हो भगवान कहता हुआ प्रतीत होता है। तुम अगरबत्ती जलाते हो, पूजा करते हो, तुम इन अनुष्ठानों से बंध गए हो। मैं कहाँ से आऊँ? भगवान कहते हैं कि तुम जब पूजा करते हो, कभी अगरबत्ती जलाते हो, कभी धूप जलाते हो, तुम इन अनुष्ठानों से बंध गए हो, तो मैं कहाँ से आऊँ? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ परंतु तुम तो सुनते ही नहीं हो। इन दिनों को एक तरफ रख दो और मेरी बात सुनो। क्या तुम भगवान को तुमसे बात करने का अवसर देते हो? यदि तुम मौन हो जाओ, भगवान है, गुरु है, तुम उसके शिष्य हो, ऐसा अगर तुम मान लो कि भगवान है, कहीं गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ, तुम्हारे अंदर समादर का भाव अवश्य होना चाहिए। वह भगवान ही है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड रचा और इसको तुम्हें सम्मान देना ही चाहिए। तुम्हें भगवान में विश्वास होना चाहिए कि भगवान दयालु हैं और तुमसे समर्पण करना चाहते हैं, तभी वह तुम्हें प्रेम से और सुख से भर देगा। वह तुम्हारी परेशानी दूर करना चाहता है, दर्द हल्का करना चाहता है। वह दूसरों के प्रति तुम्हारे क्रोध और घृणा को प्रेम और शांति में बदल देना चाहता है। वह यह तुम सब तुम्हारे लिए करेगा यदि तुम उसको ध्यान से मौन होकर सुनो और सच्चे मन से स्वीकार करो। तभी भगवान तुम्हारे ऊपर अपना आशीर्वाद, कृपा और सुख बरसाएगा। यही वह निजी धार्मिक अनुभव है जो वह तुम्हें देना चाहता है। कौन देना चाहता है बच्चों? भगवान देना चाहता है। भगवान का सम्मान और प्रशंसा करो। कैसे बच्चों?
यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं। तुमने हर स्थान पर छोड़ दिया अपना निशान। ऐसा भगवान के लिए बोला जा रहा है कि तुमने हर स्थान पर छोड़ दिया अपना निशान, पर्वत पहाड़ी धरती छोड़ा नहीं कोई स्थान। इनके वैभव गरिमा सौंदर्य से झलकती तुम्हारी महानता और शक्ति। जब हम उनको देखते हैं तुम्हारी याद है आती, छुपी है तुम्हारी उपस्थिति, जगह जगह तुम्हारा निशान है गवाह। ध्यान आकर्षित करती हर चीज, उनमें दिखते तुम साक्षात। हर रहस्य में जैसे हो बात, उनके प्रेम में झुकता तुम्हारा प्रेम, तुम्हारे प्रेम का ही है परिणाम। ये पंक्तियां कही गई हैं बच्चों भगवान के लिए। तो ये चैप्टर बच्चों यहीं क्लोज होता है। और इस चैप्टर से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि पूजा का हर स्थान भगवान की उपस्थिति का एक चिन्ह है। कैसे है बच्चों? कि जहाँ भी पूजा का स्थान होता है वहाँ ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर भगवान विराजमान हैं। तो हमें इसलिए इसका सम्मान करना चाहिए। किसका सम्मान करना चाहिए बच्चों? जहाँ भी पूजा का स्थान हो और वहाँ पर हमें भगवान की उपस्थिति का चिन्ह प्रतीत होता है, तो ऐसे स्थानों की हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों चैप्टर यहीं क्लोज होता है। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।